नमस्कार आदाब दोस्तों, मुंब्रा एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए चलते हैं आज की विशेष खबर पर। मशहूर चाइल्ड स्पेशलिस्ट अलमास हॉस्पिटल के डॉक्टर सिद्दीकी जैसे कि आपको पता है कोरोना वायरस के शिकार हुए थे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से, हमारी दुआओं से कोरोना से जंग जीत कर वो अपने घर पर आ चुके हैं। वहीं हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि सर आप डॉक्टर हो, आपसे बेहतर कोई समझा नहीं पाएगा मुमरा कौसा के लोगों को कि इस बीमारी से कैसे लड़ा जाता है और लोगों में जो डर का माहौल है इसके लिए आप अपनी तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे तो हम आपके आभारी होंगे। जिसके चलते उन्होंने हमारी बात का मान रखा और आप लोगों के लिए, तमाम मुमरा कौसा की आवाम के लिए ख़ास तौर पर संदेश दिया है कि कैसे कोरोना से लड़ा जाता है, डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, कैसे उनका शुरुआत से लेकर आखिर तक के ट्रीटमेंट हुआ। आइए चलिए एक झलक डालते हैं उनके इस खास मैसेज की ओर। धन्यवाद। मैं डॉक्टर एस एम सिद्दीकी बोल रहा हूँ, पीडियाट्रिशियन, मुमरा कौसा थाना जुपिटर हॉस्पिटल में। मुझे, मेरे फैमिली को, सबको कोरोना हो गया था और अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने शिफा दिया। अब हम सब लोग वापस घर पर लौट करके आए। आप लोगों की खास तौर पर दुआएं और अल्लाह का खास करम और अल्लाह की तरफ से शिफा मिलने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग आप लोगों के बीच में हैं। ये अल्लाह का खास तौर पर करम रहा कि अल्लाह ने हमें इस बीमारी से शिफा दिया। अच्छा, इस बीमारी के बारे में मैं 2-3 चीज़ें पॉइंट बोलना चाहूँगा कि मुंब्रा एक्सप्रेस न्यूज़ के मेरे बहुत अजीज़ दोस्त रक्षा पिरानी ने मुझे कहा कि आवाम बहुत परेशान है इस बीमारी को लेकर के, तो खास तौर पर कुछ एक वीडियो इसके बारे में बीमारी के मुतालिक क्या कैसे होता है, क्या होता है, ये समझाने के लिए मुझे उन्होंने रिक्वेस्ट किया। तो मैंने सोचा कि बेहतर है कि चूँकि इस हादसे से मैं गुजरा हूँ और मेरी फैमिली गुजरी और बहुत सारे मरीजों को मैंने वहाँ हॉस्पिटल में देखा, तो उनको किस तरीके से आइडेंटिफाई करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए, इसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा। जहाँ तक ये बीमारी के बारे में लोगों के बीच में अननेसेसरी बहुत ज़्यादा खौफ है। खौफ की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे नॉर्मल बीमारियाँ होती हैं वैसे ही ये बीमारी भी है। हाँ, लेकिन डेफिनेटली एहतमाम करना और उससे प्रोटेक्ट करने की, हिफाजत करने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि स्पेसिफिक दवा नहीं है। जहाँ तक इसका सिम्टम्स के बारे में है, 80% पेशेंट्स को नॉर्मली ये होता है, मतलब वायरस नाक में, सर्दी के जैसे ही आता है, नाक में घुसता है, हलक में घुसता है और मरीज को पता भी नहीं चलता है कि उसके अंदर वो वायरस है, लेकिन वो दूसरे को ट्रांसमिट करते रहता है। इन पेशेंट्स को बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स। तकरीबन 80% पेशेंट्स इस बीमारी में एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। तो मेरे घर में भी कि मेरे अलावा बाकी लोगों को जो सिम्टम्स थे, किसी को सिम्टम था नहीं, मतलब सिर्फ हमने सबका टेस्ट करवाया तो मालूम पड़ा कि इनके अंदर भी वायरसेस हैं। तो 80% पेशेंट्स में बीमारी एसिम्प्टोमेटिक होती है, यानी कि मरीज के अंदर होता है वायरस लेकिन दूसरे को ट्रांसमिट कर सकता है, लेकिन वो मरीज को तकलीफ होती नहीं है। सिर्फ 20% पेशेंट्स में तकलीफ होती है। उन 20% पेशेंट्स में से 15% पेशेंट्स को सर्दी, खांसी, दम लगना, सांस फूलना सब होता है और 5% पेशेंट्स को बहुत सीरियस हो जाते हैं। उसमें ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेशन और नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन, बाईपैप, सीपैप, वेंटिलेटर, ये सब चीज़ें लगती है। तो सिर्फ 20% पेशेंट्स में सब चीज़ें होती हैं, उनमें से 5% पेशेंट सीरियस होते हैं। तो मुझे तकरीबन 15% जो पेशेंट्स वैसे सिम्टम्स थे, सर्दी बुखार तो आ ही रहा था, सर्दी थी, खांसी थी, सांस थोड़ा लग रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऑक्सीजन और वेंटिलेशन से अल्लाह ने शिफा दिया, अल्लाह ने इसकी नौबत नहीं लगाई। जहाँ तक ये बीमारी के बारे में है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ हमको समझना जरूरी है कि जैसे दूसरी बीमारी होती है, सर्दी खांसी, वो भी इसी तरह आती है, लेकिन कुछ खास सिम्टम्स इसमें होते हैं जो हमको समझना बहुत जरूरी है। तो नॉर्मल जैसे सर्दी खांसी होता है वैसे ये भी होता है, लेकिन इसके अंदर बदन दर्द, बॉडी पेन, मसल पेन, माइल्जिया, हाथ का दुखना, पैर दुखना और सर दुखना, ये बहुत ज्यादा होता है। तो किसी मरीज में सर्दी खांसी के अलावा ये सिम्टम्स अगर ज्यादा हो, सर्दी खांसी कम होने के बावजूद ये सिम्टम्स ज्यादा हो, बुखार नहीं होने के बावजूद अगर बदन दर्द, बॉडी पेन ज्यादा हो रहा है, तो इस बात का स्ट्रॉन्ग शुबा होना चाहिए कि ये फ्लू हो सकता है, खासतौर पर कोरोना वाला सिम्टम्स हो सकते हैं। इस पर, इसके बारे में खास तौर पर हमको ध्यान देना चाहिए। इन पेशेंट्स के लिए मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से जल्दी टेस्ट करवा लेना चाहिए, क्योंकि टेस्ट रिपोर्ट करना कुछ जगहों पर 48 आवर्स में रिपोर्ट आती है, कुछ जगहों पर 24 घंटे में रिपोर्ट आती है। और अगर मरीज को चीज सिम्टम्स, इसके लक्षण बढ़ने लगते हैं, ये वायरस फेफड़ों में घुसने लगता है, तो दम लगना, सांस फूलना, ARDS डेवलप होना और एक्यूट लंग इंजरी डेवलप होना, ये सारे जो फेफड़े के लक्षण होते हैं जिसके कारण निमोनिया हो जाता है और मरीज जो इसमें सीरियस हो जाता है। तो जब तक ये चीज मालूम पड़ती है तब तक बहुत देर हो चुका था। रीजन ये कि कोरोना हॉस्पिटल्स में, कोविड हॉस्पिटल्स के लिए जो गवर्नमेंट ने ICUs बनाए हैं उनमें उसकी सुविधाएं हैं, पेशेंट को ऑक्सीजन के अलावा वेंटिलेशन से जो चीज देने की सुविधाएं हैं उन हॉस्पिटल्स में। तो हॉस्पिटल्स में जहाँ अच्छे ICUs हैं, आम तक लेते नहीं अगर जब तक ये पेशेंट का डायग्नोसिस कंफर्म ना हो कि उसको कोविड पॉजिटिव है या नहीं। तो जैसे ही सिम्टम्स लक्षण लगने के जितना हो सके तो जल्दी वो टेस्ट करवा लेना चाहिए। बड़े महंगे टेस्ट होते हैं प्राइवेट लैब्स में, तो मैं खासतौर पर इतने ज़्यादा रिक्वेस्ट करूंगा TMC से और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से कि जितना जल्दी से हो सके पेशेंट्स को करवाएं और खासतौर पर जितना सब्सिडाइज रेट्स में हो सके और जितना आसानी से हो सके ये टेस्ट अगर करवाती गवर्नमेंट तो आइडेंटिफिकेशन ज़्यादा आसान होगा। खासतौर पर हाई रिस्क पेशेंट जरूर करना चाहिए, मतलब जिन मरीजों के अंदर पॉजिटिव पाया गया है उनके जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स है
उनके लिए बहुत ज़रूरी करवाएं। गवर्नमेंट की तरफ से प्लीज़ इनिशिएटिव होना बहुत ज़रूरी है। ये मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है। ये करने से फ़ायदा होगा कि जितने लोग आइडेंटिफाई होंगे उनमें फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़, सपोज किसी में पॉजिटिव आता है तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है और जिसके अंदर क्लियर कट रिकमेंडेशन है सुप्रीम कोर्ट की कि 80% पेशेंट्स जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं उनको होम क्वारंटाइन करें तो बेहतर है। पर इस बात इसको कि हॉस्पिटल में जाकर के एडमिट करवाना और हॉस्पिटल में वर्कलोड बढ़ा देना, जो डॉक्टर्स वगैरह स्टाफ वगैरह है, नर्सिंग स्टाफ, उनके ऊपर एक्सपोजर देना और लोड बढ़ाना, ये इकोनॉमिकली फाइनेंशियली भी चीज़ सही साउंड नहीं होती है, साइंटिफिकली भी नहीं होती है। हाँ, उनको ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। उनको एडमिट करके उनको घर पे होम क्वारंटाइन उनको ऑब्जर्व करना जरूरी है। उनको थोड़ा भी सिम्टम लगे तुरंत उनको उन पेशेंट्स को हॉस्पिटल्स में एडमिट करना चाहिए। तो एसिम्प्टोमेटिक कोविड पेशेंट्स के लिए गवर्नमेंट के और सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशंस हैं कि उनको होम क्वारंटाइन करना चाहिए। इस सिलसिले में बताना बहुत जरूर समझूंगा मैं, क्योंकि लोग बहुत घबरा करके इस पहली बार तो टेस्ट नहीं करवाते हैं, और जो करवाते हैं इस चीज़ से डरते हैं कि पूरा घर क्वारंटाइन हो जाएगा, पूरा घर सील हो जाएगा, बिल्डिंग वाले परेशान करेंगे, सोसाइटी वाले परेशान करेंगे। ये एक बहुत बड़ा स्टिग्मा इससे अटैच्ड है। तो इसके कारण है ना, इस बीमारी से फाइट करने में तकलीफें आ रही है। मुझे भी बहुत सारी तकलीफ हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह सोसाइटी के अंदर कुछ लोग ने, बहुत अच्छे लोग थे जिन्होंने हेल्प किया, और उनकी वजह से मेरे लिए भी कम मामला आसान हुआ। तो ये सबके साथ होता है। हम मरीज को ठीक करने के लिए मैदान में उतरते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। हमको भी किसी से पेशेंट से ही मिला होगा ये वायरस, हमने किसी से खरीदा नहीं है वायरस, लेकिन उसके बाद में जो हालात गुजरते हैं, टीम्स की तरफ से टॉर्चर, प्लस उनकी तरफ से रेगुलर फोन, पुलिस की तरफ से फोन, क्राइम ब्रांच की तरफ से फोन, सोसाइटी की तरफ से फोन, ये बड़ा मसला है। इस पर जरा ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो कोई किसी भी इंसान को अगर ये सिम्टम्स होते हैं, ये तकलीफ होती है, तो उस पर रहम करना चाहिए, उसके ऊपर खास तौर पर तवज्जो देना चाहिए, और उसके लिए खास तौर पर दुआएं करना चाहिए, अस्कार करना चाहिए, अल्लाह उनको शिफा देगा। जहाँ तक सिम्टम्स के बारे में आता है, जैसे मैंने बताया, सर्दी खांसी बल्कि आते सिम्टम्स माइल्ड या मसल पेन, बॉडी पेन बहुत ज्यादा होता है। लेकिन 2-3 सिम्टम्स ऐसे हैं जो किताबों में लिखा है, जो लिटरेचर में है, जिसके बारे में क्लियर कट रिसर्च हो चुकी है कि मरीज का टेस्ट खराब हो जाता है, और जो सूंघने की शक्ति है, स्मेल की जो शक्ति है, वो खराब हो जाती है। तो इसमें आमतौर पर ये चीज़ मैंने भी ऑब्जर्व की, मेरे अंदर भी थी। तो एक चीज़ और इंटरेस्टिंग जो चीज़ मैंने मेरे अंदर ऑब्जर्व किया कि स्पूटम का जो टेस्ट होता है, जो बलगम जो निकलता है, उसका टेस्ट एकदम नमकीन हो जाता है। ये किस किताबों में नहीं मेंशन है, लेकिन मेरा क्लियर कट ऑब्जर्वेशन है। और भी पेशेंट्स मैंने पूछा था जो एडमिटेड थे, उनके अंदर भी सिम्टम पाया गया। तो ऐसे किसी में सिम्टम हो तो अलर्ट हो जाए, कोरोना हो सकता है। टेस्ट बिगड़ जाता है, खाने का मन नहीं करता है, स्मेल जो सूंघने की शक्ति बहुत कमजोर हो जाती है, कुछ चीज़ का स्मेल समझ में नहीं आता है। इत्र वगैरह हाई परफ्यूम वाली चीज़ें स्मेल समझ में आई, लेकिन जो नॉर्मल स्मेल है वो नहीं समझ में आता है। और इसके अलावा बलगम का टेस्ट चेंज हो जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, किसी मरीज को इसमें डायरिया भी होता है। मुझे भी डायरिया होता है, और मरीज को डायरिया भी होता है। सर्दी खांसी 7वें 8वें दिन पे आमतौर पे आती है। हाँ, अगर वो बढ़ती है तो हमको लापरवाही नहीं करना, तुरंत टेस्ट करवाना चाहिए और तुरंत एडमिट हो जाना चाहिए। ट्रीटमेंट के बारे में जहाँ तक सवाल है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन और फ्लूवीर और टेमीफ्लू, ये सब चल रहा है। लेकिन ये खास ऑब्जर्वेशन है कि टोक्लुजुमाब और आइटोलिजुमाब का बड़ा अच्छा रोल पाया गया है। थोड़ी महंगी दवाइयाँ हैं, लेकिन डेफिनेटली उनका बहुत अच्छा असर पाया गया। तो वो उन दवाओं को खासकर गवर्नमेंट अवेलेबल कराए, और जिन मरीजों को सांस की तकलीफ हो रही है, वो इन दवाओं को यूज करने से बड़ा अच्छा फायदा होता है। रेमडेसिविर नाम की एक दवा है जिसका 30% पेशेंट्स में बड़ा अच्छा रोल पाया गया है। अब मुझे इस बात का अभी इल्म नहीं कि ये इंडिया में अवेलेबल हुई या नहीं हुई, लेकिन जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट भी इसको अवेलेबल कराने की कोशिश करे तो लोगों को उसका फायदा होगा। तो दवाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट समझना है कि ये वायरस जाकर एसी रिसेप्टर्स जो होते हैं हमारे फेफड़ों में, हमारे हार्ट में, हमारे आंतड़ियों में जाकर असर करता है। तो उस रिसेप्टर को ब्लॉक करने के लिए सारी दवाइयां हैं। अब देखो, सब दवाएं बहुत से मुख्तलिफ किस्में हैं, लेकिन ये कौन सा दवा किस में फायदा करे अल्लाह को मालूम। शिफा एक्सक्लूसिव अल्लाह के हाथ में है। तो हमें दुआ करते नहीं चाहिए, अस्कार करते ना चाहिए। बड़े बड़े उलमा इकराम बहुत से जिक्र और अस्कार बताए हैं। दरूद शरीफ हुआ, अलहम्द शरीफ हुआ, तीनों कुल हुआ, इसके अलावा इस्तिग़फ़ार है। इन सब चीज़ों का बहुत एहतमाम करना चाहिए। रिक्वेस्ट करते, गुजारिश करते हैं, अल्लाह से दुआएं मांगते रहना चाहिए, लोगों की दुआएं लेते रहना चाहिए, और हमें उन मरीजों को जिनको हुआ उनके लिए दुआएं करनी चाहिए। तो ये जो लोग खास तौर पे फील्ड में उतरे हुए हैं, उन लोगों को इस चीज़ का बड़ा डर है, बड़ा खौफ है। मैं भी पेशेंट्स को देख रहा था, मुझे भी किसी पेशेंट से लगा है। और प्लस इसके अलावा जो हमारे उम्रा में शमीम खान भाई हैं जो एनसीपी के नेता हैं, उनको भी हुआ था, उनके फैमिली को हुआ था, आनंद प्रकाश भाई को हुआ, अवार्ड साहब को हुआ। हमको सबके दुआएं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग इसमें डिस्चार्ज होकर वापस आ गए हैं। हमें खास तौर पर खुसूसी तौर पर मुसल्ले पर अल्लाह से इल्तिजा करनी चाहिए कि जितेंद्र अवार्ड साहब जिन्होंने उम्रा के बहुत कुछ किया है, उनको भी हुआ, अल्लाह उनको शिफा कुल्ली अता फरमाए। अल्लाह का खास रहमो करम उन पर हो, अल्लाह की खास रहमत की तजल्ली उनके ऊपर आए, और लोगों को उनके लिए दुआएं करना चाहिए। उन्होंने उम्रा के लिए बहुत कुछ किया है। सारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस को एक तरफ रख करके उस बंदे ने उम्रा की गली गली में घुस करके लोगों के बीच में खास तौर पर गुजारिश कर रहा था, एक मिनिस्टर होने के बावजूद, कि अल्लाह के वास्ते घरों पे बैठे रहो, एक बीमारी से बचो। आज अल्लाह ने उनको बीमारी दिया। मेरी अल्लाह से खास तौर गुजारिश है, और लोगों से दुआएं कि मुसल्ला बिछा कर अल्लाह से उनके लिए खास तौर पर दुआएं करें, क्योंकि ये हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। वो हमारे नेता हैं, और प्लस उन्होंने बहुत कुछ उम्रा के लिए किया। अल्लाह उनको शिफा दे।
और इसके अलावा सारी दुनिया में जितने लोग हैं, जितने लोग परेशान हैं इस चीज़ को लेकर, उसके सब के लिए सब्र के लिए दुआ देनी चाहिए और अल्लाह ताला उन सबको शिफा दे, इसकी दुआ करनी चाहिए। और अल्लाह ताला ये सारी चीज़ें से इंपॉर्टेंट एक चीज़ समझना जरूरी है, ये सब दवाएं जो हमने बताया आपको नाम, ये मॉलिक्यूलर लेवल पे काम करती है, रिसेप्टर लेवल पे काम करती है। कौन सी दवा किस रिसेप्टर काम करती है हमको नहीं मालूम, अल्लाह को मालूम है। किसी में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का फायदा होता है, किसी में अजिथ्रोमाइसिन का होता है, किसी में फ्लूविर का होता है, किसी को रेमडेसिविर से होता है, किसी को टोक्लिजुमैब से होता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना है कि हमें जिक्र करते रहना चाहिए, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए, अल्लाह से मांगते रहना चाहिए, तो ही शिफा मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं करना चाहूँगा। इसके अलावा जो लोग हमारे फील्ड में हैं इस वक्त, हमारे रफशा पीरानी भाई हैं, इसके अलावा रफ़ीक कामदार हैं, इसके अलावा हमारे प्रहार टाइम्स वाले भाई हैं, फिरोज हाशमी और इस्लाम खान, इन सबसे मैं गुजारिश करूँगा कि जब लोगों से ज़रा दूरी मेंटेन रखें। कि खासतौर पे इन लोगों का बहुत बड़ा मुमरा के ऊपर, मुमरा के आवाम के ऊपर उनका बहुत बड़ा एहसान है कि ये लोग चीज़ इनकी जो तकलीफ़ात है, परेशानियों को जो है लोगों के बीच में लेके आ रहे हैं और प्लस अथॉरिटीज़ को बता रहे हैं कि क्या हो रहा है मुमरा में। तो ये भी अपनी हिफाजत करें, अल्लाह ताला इन सबको शिफा दे, अल्लाह ताला इनकी सबकी हिफाजत करे, मुमरा के आवाम की हिफाजत करे, कम से कम आवाम की हिफाजत करे और हम सब के दुआएं करें। रमज़ान का महीना है, हम सब अल्लाह से गुजारिश करें अल्लाह सबको शिफा दे और जितना हो सके इस बीमारी से जो लोग पीड़ित है उनके लिए दुआएं करें और साथ साथ में उनकी हौसला अफजाई करें और अल्लाह से दुआ करते हैं कि शिफा एक्सक्लूसिवली अल्लाह ही के हाथ में है। तो ये छोटी सी बात बोलकर मैं गुजारिश करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह सबको शुक्र अदा करें जिन्होंने दुआएं मांगी, जिन्होंने खास तौर पे उस वक्त में जब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी दुआओं की, लोगों ने दुआएं किया, अल्लाह ने शिफा दिया। अल्लाह का खास तौर पे एहसान और करम है इस बीमारी के मुतालिक। ये बेसिक छोटी छोटी सी बातें जो मुझे बोलना था और किसी कुछ तकलीफ हो, कुछ डिस्कशन करना हो तो ज़रूर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी ऐसी ही बेबाक खबरों के साथ में। जब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। और हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे बेल आइकन दबाना ना भूलें।